घर में आर्थिक तंगी से मेरी पढ़ाई छूट गई। बस गुजर बसर हो रही थी किसी तरह। तभी मकान का आधा हिस्सा एक सरकारी ऑफिस को किराए पर दिया तो आमदनी का कुछ ठोस जरिया हो गया। फिर एक दिन एक आकर्षक युवक को जीप से उतरते देखा तो बस देखती ही रह गई। पता चला ये साहब हैं, आलोक नाम है। कोई काम तो था नहीं, उधर ताक झाँक कर मन बहला लेती। पकड़ी जाती तो मैं झेंप जाती और वो मुस्कुरा देती। 20 दिन बीते होंगे। मैं अचानक बहुत बीमार हो गई। डॉक्टर ने तुरंत जिला अस्पताल ले जाने को कहा। आसपास के तमाम हितैषी जमा थे, पर सर्द आधी रात सभी तरह तरह की सलाह देकर बहाने बनाने लगे। अम्मा हताश निराश होकर रोने लगी। तभी उधर से पूछा गया, माँ जी क्या बात हो गई? नीम बेहोशी में मैं आगे नहीं जान सकी कि क्या और कैसे हुआ। सुबह आँख खुली तो खुद को अस्पताल में पाया। साहब थके थके से सामने बैठे थे। लगा कि रात भर सोए नहीं थे। उन्होंने पूछा, अब कैसी हो? मैंने कहा, हाँ अब आराम है। मेरे कारण आपको बहुत कष्ट हुआ। वे बोले, क्यों? रात अगर मुझे कुछ हो जाता तो क्या तुम मेरी मदद नहीं करती? ये सुनकर अच्छा लगा था। 3 दिन बाद अपना सहारा देकर उन्होंने जीप से घर उतारा तो उन्हीं पड़ोस के हितैषी जनों में चर्चा का आधार भी बन गई। पड़ोस में रहते हुए उन्हें मेरे घर में 2 वर्ष के भीतर घटित विपदा व दीन दशा की सारी जानकारी हो चुकी थी। अब कभी कभी आंगन के बीच की दीवार पर कुछ देर बातें भी होने लगी थी, जिससे मेरी ताका झांकी तो बंद हो गई थी, लेकिन रातों की नींद और चैन गायब हो गया था। और जब एक दिन मुझे बुलाकर मेरा इंटरमीडिएट का फॉर्म भरवा दिया, पढ़ाई शुरू कराई, तो मैं शीशे में बार बार खुद को निहारती, कुंवारे सपनों को संवारती रहती। इंटर पास हो गई तो उसी ऑफिस में नौकरी भी मिल गई। मेरा बीए का फॉर्म भी भराया गया। जब मकान के किराए व मेरे वेतन से घर को बहुत सहारा हो गया, पुराने घाव भर से गए। नज़दीकियाँ प्यार को जन्म देती हैं। ऑफिस में काम बताते, डिक्टेशन देते हुए उनकी आंखों की तरलता मैं अपने लिए जिज्ञासा देखती और वो अपने पद की मर्यादा व गरिमा से बंधे मेरा मन टटोला करते। मैं हिम्मत करके कुछ कहना चाहती, किंतु कस्बई संकीर्ण संस्कार घर की पुरानी चौखट लांघ ही नहीं पाते थे। नानी का निधन हो गया। सुबह छुट्टी मांगने उधर गई तो मेरे दोनों हाथ पकड़कर पूछा, कुछ और नहीं कहोगी? दरिद्रता कृपण भी तो होती है। मैं ठूंठ सी खड़ी रही, न ऐतराज कर पाई
और ना उस अनुपम प्यार का प्रतिदान कर अपना वो उनका असमंजस ही मिटा पाई। लौट कर आई तो बड़े बाबू ने एक पत्र देकर बताया, साहब को 2 वर्ष की ट्रेनिंग पर विदेश भेजा गया है। पत्र पढ़ा। आरती, इतने दिन साथ रहे, अच्छा लगा। कभी कभी सफर में कुछ ऐसा छूट जाता है जिसकी भरपाई नहीं हो पाती, और वो तुम हो आरती। याद है, अस्पताल से आते ही तुमने कहा था कि अगर रात आप ना होते तो मेरी कहानी खत्म ही थी। उस कहानी को मैंने आगे बढ़ाना चाहा, पर तुम्हारा अंतर्मन पढ़ न पाया। हो सकता है तुम्हारे मन में वैसा कुछ ना रहा हो जैसा मैं सोचता रहा। तभी तो जाते समय तुमने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। तुमसे मिल ना सका, नौकरी की मजबूरी जानती हो। तुम्हें दुख तो होगा और मुझे तुम्हारी याद आया करेगी। पथराई आंखों से पत्र पकड़े संज्ञा शून्य शून्य सी बैठी रह गई थी। कैसा दुख! गरीब को तो दुख की आदत होती है। सुख कभी आता भी है तो अधिक देर ठहरता नहीं। मैं तो स्त्री थी, उपकारों के बोझ से दबी। वे तो पुरुष थे, सबल और समर्थ भी। मेरी दीन दशा से मरमाहत हो मुझसे कौन सा रिश्ता बनाए रहे तो जताना था। तब भी नहीं जब हमारे प्यार की चर्चा कस्बे में फैली, तब भी इतना ही बोले, आरती, हवन करते हाथ भले ही न जले, आँच तो आती ही है। फिर न कोई वादा, ना सांत्वना। अपने फर्ज से वो तो फुर्सत पा गए और मैं खूबसूरत फरेब का ताना बाना बुनती रह गई। तो दोस्तों, ये था मेरे प्यार की कहानी का असर। आपको कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।